जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। मैं आज फिर से 9th क्लास का थ्योरम 4 लेके आया हूँ। इस पूरे थ्योरम के अंदर हम देखेंगे, अभी प्रूव भी इसे करेंगे। और थ्योरम के अंदर आपको पता है, जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उसकी स्टेटमेंट होती है, फिर उसका गिवन स्टेटमेंट से देना होता है, देन ट्रू ट्रू प्रूफ, और फिर कंस्ट्रक्शन प्रूफ, और उसमें दो आपका स्टेटमेंट और देन रीजन होती है। इस तरह ऑलरेडी हमारे जो थ्योरम्स हैं वो पढ़ चुके हैं। आपने अगर ये चाहते हैं कि ये जितने भी थ्योरम्स हैं और इनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, तो बस आपके लिए एक ही है कि आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, ताकि आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना रहे। तो ये स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आए देखते हैं कि इस थ्योरम को कैसे हम 5 to 7 मिनट के अंदर प्रूव कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर। पहले तो हमें यह समझना है कि कह क्या रहा है। वो कहता है कि अगर कोई पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है, किसका बाइसेक्टर? एंगल का। एंगल का बाइसेक्टर मतलब एंगल है, तो उसका जो हाफ लाइन होगी, यानी जो एंगल के मिड पॉइंट से पास करने वाली, तो उसका क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो वो फिर हम प्रूव क्या करेंगे? वही पॉइंट जो उसके एंगल के आपके आर्म होंगे, बाजू होंगे, कोई भी पॉइंट है तो वो बाजू से इक्वल फासले पे होगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमेशा जो इज होता है, इससे पहले पहले जो है थ्योरम का गिवन होता है। अगर इसको हम कहें तो ये सारा आपका स्टेटमेंट के अंदर क्या है? गिवन है। इस के बाद वाला पोर्शन आपका क्या होता है? टू प्रूव होता है, यानी ये हमने निकाला। अब हम देखते हैं, जरा फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारा एक एंगल है जिसको हम ए ओ एंड बी एंगल कहेंगे। ये एंगल है, और एंगल आपको पता है यूनियन ऑफ टू रेज होती है। तो अगर इन टू रेज की बात करें तो ये सारा एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि ये एंगल जो है वो 60 का है, तो इसका जो मिड होगा वो आपका क्या? मिड जो है यानी हाफ इसका, ये लाइन है जो कि ओ एम है, तो ये इसका बायसेक्टर है, यानी ये इस पूरे 60 के एंगल को डिवाइड करेगी 30-30। और ये जो बायसेक्टर है, इसको नाम हमने दे दिया है कि ये ओ एम है। अब देखिएगा कि हम कह रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द बायसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर एंगल के बायसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, यानी पी पॉइंट है किसके? एंगल के बायसेक्टर ओ एम के ऊपर, तो हम लिखेंगे भी यही गिवन के अंदर कि पॉइंट पी इज ऑन द बायसेक्टर। बायसेक्टर आपका क्या है? ओ एम है। और किसका बायसेक्टर है? एंगल का। तो एंगल क्या है? ए ओ बी है। अब देखें, गिवन द पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। पॉइंट पी हमारा क्या है? ओ एम के ऊपर है। तो ओ एम बेसिकली बायसेक्टर है, जैसा कि हमने कहा एनी पॉइंट ऑन द बायसेक्टर, तो ओ एम बायसेक्टर है, यानी बायसेक्टर के ऊपर पॉइंट पी एच ओ के हमने नेम दे दिया। और क्या है ओ एम? बेसिकली क्या है? ए ओ बी जो एंगल है उसका क्या है? बायसेक्टर है। तो यही लिखा है, द पॉइंट पी इज ऑन ओ एम। ओ एम बेसिकली आपका क्या है? बायसेक्टर है। किसका? एंगल का। एंगल कौन सा है? टोटल आपका जो एंगल ए ओ बी है, राइट। तो ये होगा गिवन। अब कह रहे इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर। इज की बात, यानी इज एक्चुअली आपका पॉइंट। तो पॉइंट कहां पे है? वो बाजुओं से बराबर फासले पे होगा। अगर मैं बाजुओं की बात करूं, आर्म की बात करूं, तो एक एंगल का आर्म ओ ए है और दूसरा आर्म ओ बी है। तो ये वाला पॉइंट पी जो है, ये इस बाजू ओ ए से जितना इसका फासला निकलेगा और इसका जितना फासला ओ बी से निकलेगा, ये क्या होना चाहिए? इक्वल। ये हमने प्रूव करना है, तो यही लिखा है। समझिएगा कि आपका पी क्यू कंग्रुएंट होना चाहिए पी आर के, यानी पी से क्यू डिस्टेंस निकालें और P का R से डिस्टेंस निकालें तो ये इक्वल होना चाहिए। इसको दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म। तो यही हम कह रहे हैं कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो वो आर्म का नेम जो कि हमने दे दिया है कि आर्म आपका OA और OB है, तो इसलिए हम कहेंगे द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म व्हिच इज OA एंड OB, यानी ये OA और OB पॉइंट P का इस वाले आर्म से और पॉइंट P का इस वाले आर्म से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल।
तो ये गिवन के बाद टू प्रूव में भी हमने। और तीसरा स्टेप आपको स्टूडेंट्स पता है कि आप हमेशा भी अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शंस करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो हमने ड्रा किया है। अच्छा, ड्रा ये जरूरत ऐसे क्यों आई, ये मतलब कि हम कह रहे हैं कि पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। हम ये चाह रहे हैं कि कहीं दोनों ट्राइंगल जो हैं, दोनों दो ट्राइंगल बनाए और वो राइट एंगल ट्राइंगल बने। इसलिए हमने पी क्यू को परपेंडिकुलर किसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, पी क्यू किसके ऊपर, ओ बी आर्म के ऊपर। और इसी तरह पी आर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। बाजू, जो आपका बाजू है जिसको आप आर्म कह रहे हैं उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही लिखा है, द ड्रा परपेंडिकुलर पी आर ऑन ओ ए एंड पी क्यू ऑन ओ बी। यानी ये पी आर ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, पी क्यू ओ बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इससे क्या हुआ, जब परपेंडिकुलर हुआ तो हमारे पास दो ट्राइंगल होगी। अगर मैं इसको कहूं कि ये ट्राइंगल 1 है और ये ऊपर वाली को कहूं ये ट्राइंगल 2 है, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरी ट्राइंगल, तो ये हमें क्या मिल गई, दो ट्राइंगल। अब लास्ट जो हमारा है वो प्रूफ होता है, तो उसमें आपको पता है स्टूडेंट्स, पहले आपने स्टेटमेंट देनी होती है और उसी स्टेटमेंट की आप क्या देते हैं, रीजन देते हैं। तो फिर हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम कोई से तीन साइड या तीन एंगल या कोई भी थ्री एलिमेंट एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो इसलिए हमारी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो जो हम ये कहना चाहते हैं पी आर और पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल है, तो एंड पे जब ट्राइंगल इक्वल होंगे तो इन दोनों को भी हम इक्वल कर देंगे। यही हमारा क्या है, टू प्रूव है, राइट। तो चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि आपका प्रूफ है। प्रूफ के अंदर स्टूडेंट स्टेटमेंट और रीजन। हमारे पास जैसे कि मैंने कहा दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है। तो इस ट्राइंगल का नाम जो है वो आपका क्या है, इस ट्राइंगल जो नीचे वाली ट्राइंगल 1 है इसका नाम है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल का पी ओ क्यू, ये वाली ट्राइंगल पी ओ क्यू। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप पी ओ क्यू कहें, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्यू से शुरू करके क्यू पी ओ भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई जो है ना ऐसा इशू नहीं है कि ऐसे ही हमने रटना है इसको। तो ट्राइंगल है, आप नाम उसका कोई भी दे दें, आप ओ पी क्यू कह लें या पी ओ क्यू कह लें या क्यू ओ पी कह लें या क्यू ओ पी भी कह सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम देख सकते हैं, इट्स ओके। हमारी दो ट्राइंगल आपकी पी ओ क्यू और पी ओ आर, यानी ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इनका नेम दे दिया, यानी एक पी ओ क्यू है, दूसरी ट्राइंगल ऊपर वाली 2 जो है पी ओ आर है। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले अगर मैं इस बात की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, इस साइड की बात करूं, तो ये पी ओ पी है, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, कॉमन। तो यही लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल ओ पी इक्वल है ओ पी के, क्यों, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, यानी ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 के अंदर ये क्या हुआ, कॉमन। नेक्स्ट, एंगल पी क्यू ओ की बात करें तो वो पी आर ओ के बराबर है। ये देखना, अगर मैं इस एंगल की ट्राइंगल जो 1 है इसके इस एंगल की बात करूं, ये वाला जो एंगल है, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, नेम इनका है, इस एंगल का क्या नाम होगा, पी क्यू ओ, इसका क्या होगा, पी आर ओ। तो ये दोनों ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये तो हम यहाँ ये बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ये दोनों, ये जो पी आर है वो ए के ऊपर परपेंडिकुलर है और पी क्यू बी के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर तो यहाँ भी एंगल 90 है, यहाँ भी एंगल 90, तो कंफर्म ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये दोनों 90 के, तो दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए ये कहाँ हमने बात की है, जो कि कंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने ये परपेंडिकुलर की बात की, इसलिए ये दोनों एंगल 90 के हैं और बराबर हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए इसकी रीजन कंस्ट्रक्शन आ गई। अब आगे जो है लास्ट बात, ये जो एंगल है अगर इसकी मैं बात करूं, ये एंगल, ये वाला एंगल जो ट्राइंगल 1 है इसका ये वाला एंगल और ट्राइंगल 2 का ये वाला एंगल, तो ये एंगल जो है ये मस्ट इसके बराबर है। ये कैसे है, ये तो गिवन के अंदर है, यानी हम कह रहे हैं कि ओ एम जो है वो इस पूरे एंगल का क्या है, बायसेक्टर है। अगर बायसेक्टर है तो मस्ट इस पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा,
और जितना एंगल इधर है इतना ही एंगल इधर होगा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। इस एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या होगा, पी ओ क्यू होगा, ये एंगल मस्ट होगा पी ओ आर के इक्वल। तो यही लिखा है, द एंगल पी ओ क्यू मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी ओ आर। तो ये क्या है, गिवन है। गिवन के अंदर ये हमें पता है कि ये देखें जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर, ये सॉरी ओ एम क्या है, बायसेक्टर है किसका, एंगल का। अगर बायसेक्टर है तो इक्वल एंगल को इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये थी साइड, ये था एंगल, ये एंगल, तो साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल के, और देन एंगल एंगल के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थ्री साइड जो है एक ट्राइंगल की, यानी थ्री साइड सॉरी एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल के बराबर है, और एक ट्राइंगल वन के जो दो एंगल हैं वो दूसरी ट्राइंगल टू के दो एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जिनकी हम बात कर रहे थे वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ट्राइंगल जो है आपकी पी ओ क्यू अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पी ओ आर के, यही लिखा है। और एस ए पोस्टुलेट वही बात कि आपने साइड एंगल एंगल की बात की, यानी एक ट्राइंगल की एक साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के बराबर हो रहे हैं, दो एंगल के बराबर होगी। अब जब ये दोनों ट्राइंगल ये स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये कंफर्म बात है कि इनके जो 6 एलिमेंट है कोई भी आप कोरेस्पोंडिंग साइड या एंगल इक्वल रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो मस्ट बी, जब ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कोई भी कोरेस्पोंडिंग साइड जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही लिखा है मैंने एंड पे, hence the PQ must be equal to PR। तो PQ must be equal to PR, that is our proof। इसी को हमने प्रूव करना था, निकाल लिया। इसकी रीजन क्या देंगे, corresponding sides of the congruent triangle। तो यही था आपका स्टूडेंट थ्योरम जो कि प्रूव हो गया। अब देखें सिंपल है, जितने भी थ्योरम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, या इस थ्योरम की बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है अच्छे से, और उसी से आपने गिवन और ट्रू प्रूफ देना। कंस्ट्रक्शन थ्योरम को प्रूफ तक पहुंचने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, और देन आपने प्रूफ स्टेटमेंट और साथ ही रीजंस, और एट द एंड आपका जो टारगेट है उस पर नजर होनी चाहिए, और वो आपने क्या करना था, प्रूफ। आई होप सो कि स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए लेक्चर आपको बर वक्त मिले और आप उनसे इस्तेमाल हासिल करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।